विधानसभा 2023 में हम आ चुके हैं बालाघाट और हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रत्याशी जो कि बालाघाट से इस बार मतदाताओं के बीच में जा रही हैं और 17 नवंबर को अपने पक्ष में वोट डालने का कह रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे जी हैं। अनुभा जी, कांग्रेस से आप हैं और भारतीय जनता पार्टी के लगातार कई सालों से जीतते हुए आ रहे गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं। कैसी तैयारियां चल रही? देखिए, मैं सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी के खिलाफ पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हूं। तो इस बार जो हमारी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी के साथ मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ रही हूं। तो जनता में तो हमारा वैसे भी जीवंत संपर्क हमेशा से रहा है और अभी भी बना हुआ है, और अब हमको कांग्रेस का पूरा परिवार मिल गया है। पहले मैं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, जिसका संगठन मजबूत उतना नहीं है, ज्यादा कार्यकर्ता भी नहीं है जिले में या क्षेत्र में, लेकिन अब कांग्रेस का एक मजबूत संगठन मुझे मिला है, मेरे साथ में काम सब मिलके कर रहे हैं। तो हम लोगों में यही बात है हमारी कि जन जन के पास हम जन कल्याणकारी योजनाएं जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लागू करेंगे, वो हम लेकर जा रहे हैं। और क्षेत्रीय समस्याएं जो सड़क, बिजली, पानी और बड़े उद्योग धंधे कारखानों की जो लगातार मांग चली आ रही है यहाँ पर, उन सब के बात हम जनता के सामने कर रहे हैं और जनता का भी हमें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। बालाघाट का पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ के लोग एजुकेशन की बात करें तो बाहर जाके करते हैं क्योंकि ज्यादा संभावनाएं नहीं है यहाँ पे। रोजगार की बात करें तो वो उसके लिए भी वो जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल यहाँ पे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। रोजगार के लिए कुछ उपाय करने जा रहे हैं? हमारा बालाघाट जिला हर तरह से प्रकृति से साधन संपन्न जिला है। यहाँ जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा से भरपूर जिला है हमारा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालाघाट में जो मैग्नीज की खदान है, भरवेली मैग्नीज की खदान, वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान है। और उस सब के बावजूद भी यहाँ क्योंकि उद्योग धंधे कारखाने नहीं लग पाए हैं अभी तक, और इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लंबे समय से सांसद रहे हैं और विधायक गण रहे हैं, मंत्री पद पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो हमारा तो लक्ष्य यही है कि जो पलायन रुके, क्योंकि किसी भी जिले के लिए या शहर के लिए या गांव के लिए सबसे दुखद बात होती कि कोई अपना घर बाहर छोड़ के दूसरी जगह में कमाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जाता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे बालाघाट जिले में जब प्रचुर मात्रा में संपदा है, खनिज संपदा है, वन संपदा है, तो उसका यहाँ पे दोहन हो सही तरीके से, तो उद्योग धंधे कारखाने स्थापित हों और हजारों हमारे भाई बहन जो पलायन करते हैं, हैदराबाद, नागपुर और मुंबई कमाने चले जाते हैं, उनको उनका पलायन रुके और उनको यहीं पे अपने घर में रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि परिवारवाद कांग्रेस में हावी रहता है। लगातार कई सालों से कांग्रेसी जो है वो बीजेपी, कांग्रेस के जो लोग हैं वो परिवारवाद में उलझे हुए हैं। लेकिन बालाघाट की अगर हम लोग बात करें तो कई सालों से बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन है। इस बार फिर मौसम बिसेन की बात हुई थी, टिकट भी मौसम बिसेन को मिल गया था, लेकिन फिर से गौरीशंकर बिसेन मार्केट में आ गए। क्या कहें? ये मैं कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लहर चल रही है, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो 18-19 साल का जो कुशासन चला है, उससे प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है और अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन की जो बयार चल रही है वो हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी चल रही है, जिले में भी चल रही है। और यहाँ पर भी लगभग 7 बार के जो विधायक है सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए हैं, 1.5-2 महीने के लिए उनको मंत्रिमंडल में लिया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो जनता चाहती परिवर्तन। गौरीशंकर बिसेन जी का इतना लंबा कार्यकाल रहा है, वो 2 बार सांसद भी रहे हैं और 4थी बार वो कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन उनके द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य ऐसे नहीं किए गए हैं जिससे जनता को लगे कि इनको हम 8वीं बार भी जिताएं। तो इस बार परिवर्तन बहुत मजबूती के साथ होने वाला है। और जहां तक परिवारवाद की बात है तो जनता इस चीज को देख रही है, हम सभी देख रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले अगर कोई हैं तो माननीय
माननीय गौरीशंकर बिसेन जी हैं, क्योंकि जिला पंचायत में भी जब मौका आया तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को 3 बार चुनाव लड़वाए, 2 बार वो जीती भी और जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही 10 साल, लेकिन उनके कार्यकाल में भी कोई उल्लेखनीय प्रगति इस जिला पंचायत क्षेत्र की या पूरे जिले की पंचायतों की नहीं हो पाई। अब उन्होंने इस बार तय किया था कि मैं अपनी पुत्री श्रीमती मौसम हरिन खेड़े जी को चुनाव लड़ाऊंगा। तैयारी भी उनकी इसी तरह की चल रही थी। भाजपा का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता समझ रहा था इस बार मौसम हरिन खेड़े जी मैदान में आने वाली हैं और उनको टिकट भी मिल गई थी। अब वो किस तरह से माननीय गौरीशंकर बिसेन जी लाए ये तो हम नहीं बोलते कुछ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जब मौसम हरिन खेड़े जी को टिकट मिली तो ऐसा क्या हुआ कि गौरीशंकर बिसेन जी ने फिर तो दूसरे दिन बात खुद ही चला दी कि बेटी बीमार हो गई है, इलाज कराने बाहर चली गई है, इसलिए मैं सतर्कता के नाते, सावधानी के नाते मैं फॉर्म भर रहा हूँ। उन्होंने फॉर्म भी भर दिया। फिर तीसरे दिन मौसम हरिन खेड़े जी आई, फिर उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो ये परिवारवाद जो चल रहा है और जो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो एक ही घर से या गौरीशंकर बिसेन जी के बंगले से जो चल रही है बालाघाट जिले की, उससे कहीं न कहीं भाजपा का एक आम कार्यकर्ता भी आहत है और परिवारवाद की खुली साफ बात सबको समझ में आ रही। तो लोग इससे अब त्रस्त हो गए। लोगों को पता है कि गौरीशंकर जी ने कुछ नहीं किए, रेखा बिसेन जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए कुछ नहीं की 10 साल। तो मौसम हरिन खेड़े जी को अगर टिकट भी मिली तो परिवारवाद के नाम पे मिली, तो वो क्या करेंगी। और अब तो पिताजी ने पता नहीं किस भय के कारण, किस डर के कारण या उनकी विरोधी लहर को वो शायद भांप गए हैं, इस कारण मौसम जी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वो मैदान में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी आ गए। तो हम समझते हैं कि ये कांग्रेस का डर है और ये जो परिवारवाद है इसके विरोध में जो जनता खड़ी है उसका भी खामियाजा माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगर आप इस बार के चुनाव में विजयश्री हासिल करती हैं तो ऐसे कौन से प्रमुख काम होंगे जो सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, हमारा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र है। सबसे मेन बात तो ये है कि जिला मुख्यालय की सीट है। यहाँ पर 33 वार्ड हैं और मैं बालाघाट नगर पालिका परिषद में 10 साल अध्यक्ष भी रही हूँ। निर्दलीय चुनाव जीता आई मुझे जनता ने सम्मानीय शहर की। तो मैं शहर की बहुत सारी समस्याओं से अवगत हूँ। हमारे शहर में तो मुख्य रूप से जो यातायात बाधित होता है, जो रेलवे की लाइन शहर के बीच से गुजरती है, उसके कारण लंबे समय से फ्लाईओवर की मांग चली आ रही है। माननीय गौरीशंकर बिसेन जी हर बार लोक लुभावने वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। अभी भी भूमि पूजन हुआ फ्लाईओवर का, लेकिन वो बहुत कछुआ गति से उनका काम धीरे धीरे शुरू हुआ, वो भी चुनाव को देखते हुए। तो फ्लाईओवर निर्माण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उसी के तहत स्विमिंग पूल की मांग लंबे समय से चली आ रही है। हमारे जिले में बहुत सारे बच्चे तैराकी में रुचि रखते हैं, तैराकी संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं होने के कारण बहुत ही असुरक्षित माहौल में वैनगंगा नदी में, बजरंग घाट में उनको तैराकी सिखाई जाती। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं स्विमिंग पूल के निर्माण करवाने में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करूं। उसी प्रकार हमारा जो क्षेत्र है 77 ग्राम पंचायतें हमारा वैनगंगा नदी के पुल के उस तरफ आती हैं। वहां पर जो क्षेत्र क्रमांक 21 है, लगभग वहां पे 40 गांव ऐसे हैं जहां पे सिंचाई के साधनों की बहुत समस्या है। नहरों की हालत खस्ता है। अंग्रेजों के जमाने में जो वहां पे जलाशय है, टेकाड़ी जलाशय कहा जाता है, उसकी हालत जीर्ण शीर्ण है। तो हमारे किसान भाइयों की लंबे समय से मांग है कि यहाँ की नहरों की हालत सुधारी जाए और हमको टेकाड़ी जलाशय का जल हमारे खेतों में आ सके, जिससे हम पर्याप्त सिंचाई के साधन हमें मिल सकें और धान की फसल हम अच्छे से पका सकें। और उसके साथ छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो शहर में होना चाहिए वो नहीं है, शहर का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है, ग्रामीण अंचलों में जन कल्याणकारी योजनाएं जो पहुंचना चाहिए वो अभी तक पहुंच नहीं पाई, ना पहुंचती। तो हम सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाने के लिए मैं कृत संकल्पित हूं और विकास ही मेरा मुद्दा है और विकास के नाम पर ही मैं जनता के पास जा रही हूं और आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूं। विकास ही मेरा मुद्दा है। सड़क से लेकर नालियों तक, ड्रेनेज सिस्टम तक की बात करें या रेलवे की पुलिया की बात करें, शहर जो 2 हिस्सों में बटा हुआ उसको एक करने की बात करें, सब कुछ मुंजारे जी की जुबान पर रटा हुआ है कि अगर जीतने के बाद सबसे पहला वो काम क्या करेंगी तो वो स्पष्ट है। ग्राम पंचायत से लेकर जो नगर निगम के, नगर पालिका के जो वार्ड्स हैं उनके विकास में महती भूमिका अनुभा मुंजारे जी निभाना चाहती हैं। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, बालाघाट।
खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।